धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अत्र प्रोजित कैतवोत्र परमो धर्म निरूप्यते। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण है। परम धर्म क्या है? देखो, धर्म दो प्रकार के होते हैं। संसार में माता पिता की सेवा करना, मित्रों का सहयोग करना, बड़े भाई का सहयोग करना, बहन की रक्षा का भार उठाना, अपनी पत्नी का पालन पोषण करना, बच्चों का लालन पालन करना, ये सब धर्म है। संसार में जितने भी धर्म हैं शास्त्रोचित सब धर्म है, लेकिन एक है परम धर्म। तो परम धर्म क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवत प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम धर्म है। जो परम धर्म है उसको तो हम भूल बैठे और धर्म के चक्कर में फंस गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे धर्म के चक्कर को भी छोड़ो। लोग तो अपने माता पिता को भी वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं, भाई का भी गला काटने को तैयार हो जाते हैं, बहन से भी संबंध तब तक है जब तक विवाह नहीं हुआ है, और मित्रों को तो छोड़ो। सबसे ज्यादा विश्वासघात की गाथाएं सुनी जाती हैं तो मित्रों में। अभी हमने 2 महीने पूर्व अखबार में पढ़ा कि एक बच्चा था, उसके मित्र थे, न जाने किस बात से महाराज कॉलेज में कहा सुनी हो गई, तो उन मित्रों ने उसको किसी बहाने से बुला लिया, और जब बुलाया तो वो भी चला आया। उसको पता तो था नहीं कि क्या मामला चल रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उसको बुलाया तो पहले तो पेड़ से लटकाया, फिर उसकी मुंडी काट दी और उसके सिर के साथ फुटबॉल खेला और फिर नदी में फेंक दिया। विश्वासघात मित्रों में अधिक दिखाई पड़ता है। इसलिए भैया ऐसी ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है संसार में। तो ये तो धर्म का चक्कर है। उस धर्म को ही हम नहीं निभा पा रहे हैं कि मित्र के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, माता पिता की सदा सेवा करनी चाहिए, पर कहाँ कर रहे हैं? तो धर्म ही नहीं निभा पा रहे हैं। तो भैया अगर कल्याण चाहते हो तो पहले धर्म निभाओ और साथ में परम धर्म का भी ध्यान रखो कि भगवान की प्राप्ति करना ही जीव मात्र का परम धर्म है। 84 लाख योनियां हैं, उनमें एक मानव काया ही ऐसी है जो माया प्रपंच से छुड़ा सकती है। सच्चे सदगुरु की शरण ग्रहण करके माया प्रपंच को समझ करके माया से मुक्त इसी मानव काया से हो सकते हो। एक अंधा किसी भवन में फंस गया, बेचारा अंधा था, अब कैसे बाहर निकले क्योंकि दिखता तो कुछ नहीं। अच्छा, भवन कितना भी बड़ा हो दरवाजा तो होगा ना, क्योंकि हमने भवन की बात करी, किले की बात नहीं करी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार को किले में भी दरवाजा ना हो तो अंधा परेशान हो गया, तो किसी ने बाहर से आवाज लगाई, अरे भैया अंदर से चटकनी लगी है पर द्वार तो होगा, भैया तू दीवार को हाथ लगाता लगाता चल तो दरवाजा मिल जाएगा। अच्छा, बात सही थी कि नहीं? दीवार पर हाथ लगाते लगाते चलोगे तो दरवाजा तो आएगा ही, चाहे आधे घंटे, चाहे 1 घंटे, चाहे 2 घंटे में आए। इसने भी ठीक वैसे ही किया महाराज। तो दीवार का सहारा लेकर के दरवाजे को ढूंढने लगा, पर अब तक तो दीवार के ऊपर हाथ लगा के चल रहा था, पर जैसे ही दरवाजा आया इसके सर में मची खुजली, और खुजलाने के लिए इसने सर उठाया और खुजलाने लगा और चलता भी गया।
इतने में दरवाजा भी खिसक गया और फिर इसने दीवार पे हाथ लगा दिया। अच्छा बताओ, दरवाजा छूट गया खुजली के कारण, अब पूरे भवन का फिर चक्कर लगाना पड़ेगा कि नहीं? लगाना पड़ेगा, तब फिर से दरवाजा आएगा और फिर असावधानी हुई तो फिर चक्कर लगाओ। ऐसे 84 लाख योनियों में एकमात्र मानव काया ऐसी है जिससे आप भवसागर से तर सकते हो। पर क्या करें महाराज, दरवाजा मिलते ही हमारे सर में भी जोर की खुजली मचती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन सी खुजली? विषय रस की खुजली। हम विषयों में फंस जाते हैं। तो भैया मानव काया मिली है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि अगर एक बार ये दरवाजा छूटा तो फिर महाराज फिर 84 लाख योनियों में फंस जाओगे। इसीलिए धर्म का निर्वाह करना बहुत बढ़िया बात है, पर परम धर्म को बिल्कुल मत भूलो। भगवत प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करो। तो परम धर्म का इसमें निरूपण है।